नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा। उनकी रिच डैड पुअर डैड जो बुक है उसे पढ़कर बहुत सारे लोगों ने एसेट बनाने का निर्णय भी लिया। लेकिन एसेट बनती किस तरीके से है ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों को डेफिनेशन तो समझ में आ गई, जो चीज आपकी जेब में पैसे डाले वो चीज एसेट है, और जो चीज आपकी जेब से पैसे निकाले वो चीज लायबिलिटी है। लेकिन कितने लोगों को ये समझने के बाद एसेट वो लोग बना पाए? तो इसका अगर रेशो निकाला जाए तो वो 5% भी नहीं है। इसका अगर आप रीजन ढूंढेंगे तो एसेट्स के बहुत सारे प्रकार हमारे सामने हैं, बट बनाते किस तरीके से है वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। तो आज हम बात करेंगे 5 टॉप की जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है उनके बारे में। तो एसेट क्लास वेरियस टाइप्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्लास होता है, बिजनेस एसेट क्लास होता है, बहुत सारी एसेट क्लास होते हैं। तो हम 5 जो टॉप की एसेट क्लासेस है उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला एसेट क्लास है इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, जिसे मैं कहता हूँ वो है शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट का सिंपल सा फंडा है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। पर कितने लोगों को ये सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना आसानी से आता है? तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें शेयर मार्केट पता ही नहीं। और बहुत सारे लोग मार्केट में शेयर मार्केट सिखाते तो किस तरीके से सिखाते? टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, सट्टा सिखाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट सही से सिखाता नहीं है। तो शेयर क्या होता है, कौन से समय में कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जब मार्केट सस्ता हो। कोरोना की वजह से जैसे अभी सस्ता है, अच्छे स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो अच्छे स्टॉक लंबे समय में ग्रोथ वाइज, परसेंटेज वाइज कौन से ग्रो करने वाले हैं, यह हमें सीखना पड़ेगा। और ये कोई यूट्यूब के वीडियो देख के सीखने वाली चीज है नहीं। आप प्रॉपर जो भी शेयर मार्केट सिखाते हैं उसे वो सीखने चाहिए, तब जाके आपको शेयर मार्केट में से पैसे कमाने आएंगे और वो एसेट करके आप काम करेगा। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो पैसे कमाते नहीं है, पैसे गलाते हैं, तो उनको लॉसेस होते हैं। इसका रीजन ये है कि हमें शेयर मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जल्दी अमीर बनना है या जल्दी कहीं पर पहुंचना है तो आपके पास कार अवेलेबल है। कार आपको बहुत ही जल्दी आपकी जो भी डेस्टिनी है वहां पे लेके जा सकती है, लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती। तो वही कार आपको उस आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की जगह किसी और जगह लेके जा सकती है, हॉस्पिटल लेके जा सकती है, क्योंकि आपको चलानी नहीं आती, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है फिर भी आप चलाने का ट्राई करोगे, सीख कर नहीं चलाओगे, तो शायद आपको वही कार जो वरदान बनने वाली थी वही अभिशाप बन जाएगी। शेयर मार्केट ये टॉप मोस्ट एसेट क्लास कहा जाता है। लंबे समय में शेयर मार्केट ने, अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो 100 से स्टार्ट हुआ था, जो आज बीच में 40,000 तक गया था, 28,000 है अभी भी। और उसका अगर रिटर्न लिखा जाए ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो तकरीबन 16 to 17% का CAGR शेयर मार्केट ने प्रोड्यूस किया है। बहुत सारे स्टॉक तो 8-10 सालों में 10-10, 100 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन हमें वो स्टॉक मिलते नहीं है क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट ये पहला एसेट क्लास है जिसको आपको सीखकर ड्राइव करना है, ना कि सुनकर टिप्स लेकर। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लॉस करेंगे। दूसरा एसेट क्लास है टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पैसिव इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। मैं इसे कहता हूं कि जिसमें आपको क्या करना है, एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। आपके लिए, आपके बिहाफ में वो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम क्या करते हैं, पीछे स्टार देखते हैं स्कीम्स के, वो देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये स्टार देखकर इन्वेस्टमेंट करना गलत है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड के वेरियस टाइप्स पता होने जरूरी है। कौन से समय में कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि लिक्विड फंड जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर डेट फंड होते हैं, शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिर हाइब्रिड फंड है जो लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, फिर इक्विटी फंड है। और ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि बाय राइट एंड सिट टाइट, वो पुराना जमाना था, अभी वो नहीं रही बात। आपको सही समय पे अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो वहां से प्रॉफिट बुक करके आपको दूसरे म्यूचुअल फंड में, जो डिफेंसिव म्यूचुअल फंड है, जब भी मार्केट महंगा होता है उसको निकल कर आना चाहिए। उसके लिए ज्ञान होना, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ही ये पैसे जेब में डालने वाली चीज है। नहीं तो म्यूचुअल फंड सही है लेकिन रिटर्न नहीं है, इस तरीके से आपकी अवस्था बन सकती है। तो दोस्तों, आपको ये डिटेल में सीखना पड़ेगा और तब जाके आपको ये एसेट करके काम करेगा।
नहीं तो ये रिस्की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है जो अप्रिशिएट होने की जगह डिप्रिशिएट होती है, और डिप्रिशिएट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉस बुक करके बाहर आते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। फिर आता है बॉन्ड डिबेंचर, जिनको फिक्स इनकम चाहिए, बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए और गारंटेड रिटर्न चाहिए, तो ऐसे लोग बॉन्ड्स में पैसे लगा सकते हैं जहाँ पे कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं या कंपनी के डिबेंचर, तो वहाँ पे कुछ रिस्क हो सकता है, लेकिन रिस्क एनालिसिस करना आना चाहिए। इसमें आपको कैपिटल एप्रिशिएशन मिल सकता है, रेगुलर अर्निंग मिल सकती है, आपको सिक्योरिटी भी मिल सकती है आपकी जो प्रिंसिपल है उसकी। मैं हमेशा कहता हूँ अगर बैंक कल डूब जाता है तो अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जिस हिसाब से 5 लाख तक का आपको गारंटी मिलेगी, लेकिन 10 लाख 20 लाख अगर आपके अटके हैं तो कोई आपको इंश्योरेंस नहीं है उसके लिए। अगर कल बैंक डूब जाती है तो आपको वो पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो आप अगर बॉन्ड डिवेंचर में जाते हो तो जहाँ पे क्रेडिट रिस्क नहीं है, मतलब 10 लाख 50 लाख भी आप अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क नहीं है, इस तरीके से कहा जाता है। फिर डिबेंचर भी सिक्योर होते हैं काफी सारे, तो उसके ग्रेडिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो आपको देखना चाहिए। 1000 रुपए का भी डिबेंचर आता है तो 1200 हो सकता है, 1400 हो सकता है, 800 भी हो सकता है, लेकिन 1000 की गारंटी मिलती है मैच्योरिटी टेन्योर पूरा होने के बाद, और आपको एफडी से ज्यादा भी रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, वंस अगेन सीखना पड़ेगा। ये एसेट क्लास सीखेंगे तो एसेट बना पाएंगे, वरना हम उसी जोन में रहेंगे तो ये तो एसेट क्लास है, हमने तो पैसा डाल दिया फिर वो लिक्विड ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ सकती है क्योंकि हमें पता नहीं है गाड़ी चलाना और हम चला रहे हैं। तो चौथा जो मेन एसेट क्लास है जिसे भारतीय लोग बहुत ही पसंद करते हैं वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी हमेशा रिटर्न ही देता है ऐसा नहीं। रियल एस्टेट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, आर जोन, अर्बन प्रॉपर्टी, सेमी अर्बन प्रॉपर्टी, और हर अलग अलग समय पे अलग अलग रियल एस्टेट अलग अलग तरह का रिटर्न प्रोड्यूस करता है। तो कौन से समय में कौन सी टाइप की रियल एस्टेट में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या उसके रीजंस है बढ़ने के, उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। नहीं तो रियल एस्टेट ये ऐसा एसेट क्लास है जिसमें लिक्विडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कल कुछ दिक्कत हो जाती है तो आपको फाइनेंशियल ट्रबल में जाना हो सकता है, चाहे तो आपकी जिंदगी भर की मेहनत या पैसे वहां पे डूब सकते हैं, तो डूब सकते हैं, अटक सकते हैं। तो आपको रियल एस्टेट के बारे में जानना है। नहीं तो लोग फ्लैट ले रहे, कैपिटल एप्रिशिएशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट मैच नहीं कर रहा है, 50 लाख का फ्लैट लिया है और रेंट मिल रहा है 10,000 रुपए, तो सालाना कैलकुलेट किया जाए तो 1,20,000 रुपए रेंट मिल रहा है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 2-2.5% का इंटरेस्ट यील्ड है, मतलब 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 2 से 2.5% का आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, जहाँ पे एफडी में 6% का मिल रहा है। तो अगर बैंक में एफडी करके आप 50 लाख रुपए रखते थे तो आपको तकरीबन 3 लाख रुपए सालाना मिलता था। और रियल एस्टेट में क्या वो कैपिटल एप्रिशिएशन है? मेट्रो सिटीज में अगर देखा जाए तो वहां पे फ्लैट्स में उतना कैपिटल एप्रिशिएशन नहीं रहा जो कि पीछे था। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी रियल एस्टेट में कौन से समय में आपको रिटर्न मिल सकता है। तो रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है जो आपको काफी अच्छा पैसिव इनकम और काफी अच्छा कैपिटल एप्रिशिएशन दे सकता है। फिर आता है गोल्ड। ये भी हमारे भारत में महिलाओं की पहली पसंद है, मेंस भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों गोल्ड ये एसेट क्लास में लोग क्या करते हैं, ऑर्नामेंट बनाते हैं, गहने बनाते हैं, उसमें आपको मेकिंग चार्जेस होते हैं, डिप्रिशिएशन आता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको उतनी एप्रिशिएशन नहीं मिलेगी कैपिटल एप्रिशिएशन जितनी हुई है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको फिजिकल गोल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड में पैसे डालने चाहिए, गवर्नमेंट के जो अभी गोल्ड बॉन्ड आते हैं उसमें पैसे डालने चाहिए, तब आपको वो संभालने का टेंशन नहीं है, लॉकर लेने का टेंशन नहीं है। और ये गोल्ड का भी आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हो सकता है अगर आप ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड या गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पेपर गोल्ड के माध्यम से आपको इसमें पैसे डालने चाहिए और आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए सारी चीजों को लेकर। और भी बहुत सारे एसेट क्लास है, बहुत सारी वैरायटीज है, आपको ये सारी वैरायटी सीखनी पड़ेगी। खाली एसेट समझ में आया है लेकिन एग्जीक्यूट करने नहीं आ रहा है तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। डेफिनेटली आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, शेयर करें दोस्तों को जिससे उन्हें पता चले कि ये टॉप मोस्ट एसेट क्लास है जिनमें हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।